नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शक्ति फोटो आर्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फोटोशॉप एक्शन स्क्रिप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके एल्बम डिजाइनिंग के काम को कई गुना तेज और आसान बना देगी। अगर आप वेडिंग एल्बम या फोटो एल्बम डिजाइन करते हैं तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ये स्क्रिप्ट प्रोफेशनल और बिगिनर दोनों के लिए डिजाइन की गई है। ये एक्शन स्क्रिप्ट इतनी एडवांस है कि आप सॉफ्टवेयर भूल जाओगे। तो बिना समय गंवाए सीधे शुरू करते हैं। टॉप टू बॉटम एक्शन। सबसे पहले हम एक PSD डॉक्यूमेंट फाइल खोलते हैं जिस पर हमें काम करना है। ये एक्शन क्या काम करता है? जब हम मार्केट से कोई नया PSD खरीदते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो अक्सर उसकी लेयर्स सही क्रम में नहीं होती। कई बार वे ऊपर नीचे बिखरी हुई रहती हैं, जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जिन लेयर्स में हमें इमेज प्लेस करनी है उन सभी लेयर्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम एक्शन पैनल में मौजूद एक्शन टॉप टू बॉटम को रन करते हैं। फायदा: ये स्क्रिप्ट उन सभी सिलेक्ट की गई लेयर्स को अपने आप सही क्रम में व्यवस्थित करके स्वैप कर देती है। साथ ही सभी लेयर्स के नाम भी 01, 02, 03 इस क्रम में बदल देती है। इससे हमारी सभी इमेजेस सही सीक्वेंस में प्लेस होती हैं और डिजाइन का काम काफी आसान हो जाता है। आइए एक बार चेक करके देखते हैं। अगर आपको ये एक्शन स्क्रिप्ट चाहिए तो वीडियो को आगे जरूर देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह एक्शन स्क्रिप्ट आपको कहां और कैसे मिलेगी। जी हां, सभी लेयर्स सही तरीके से व्यवस्थित हो चुकी हैं। स्मार्ट इमेज प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली और सबसे महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट की तरफ, जिसका नाम है स्मार्ट प्लेस इमेज स्क्रिप्ट। सबसे पहले उन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करें जिनमें हमें इमेज प्लेस करना है। इसके बाद हम स्मार्ट प्लेस इमेज स्क्रिप्ट को रन करते हैं। जैसे ही हम एक्शन रन करते हैं एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्क्रिप्ट आपके लास्ट फोल्डर को याद रखती है। यानी आपने पिछली बार जिस फोल्डर से फोटो सेलेक्ट की थी, ये डायलॉग बॉक्स सीधे वहीं खुलेगा, जिससे आपको बार बार फोल्डर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काफी समय बचेगा। अब हम लेयर के अनुसार इमेज सेलेक्ट करते हैं। जो लैंडस्केप लेयर होगी उसमें लैंडस्केप इमेज ही प्लेस होगी और जो पोर्ट्रेट लेयर होगी उसमें पोर्ट्रेट इमेज ही प्लेस होगी। अगर हम भूल जाएं कि हमने कितनी लैंडस्केप और कितनी पोर्ट्रेट लेयर्स सेलेक्ट की हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। डायलॉग बॉक्स के ऊपर एक डिजिट इंडिकेटर दिखाई देता है L और P। यहां L का मतलब है लैंडस्केप, P का मतलब है पोर्ट्रेट। इससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमें कौन सी इमेज चुननी है। अलर्ट सिस्टम। अगर गलती से हम गलत इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं तब भी कोई समस्या नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमें एक अलर्ट मैसेज दिखाई देता है जिसमें हमें 3 विकल्प मिलते हैं। स्किप, जो लेयर या इमेज ज्यादा हो उसे छोड़ दें। रीओपन इमेज, सही इमेज फिर से चुनें। कैंसिल, प्रक्रिया को रोक दें। एडवांस फीचर्स। इस स्क्रिप्ट की सबसे खास बात यह है कि ये इमेज को अलग से ओपन नहीं करती बल्कि सीधे डॉक्यूमेंट में प्लेस करती है। इससे काम की स्पीड काफी बढ़ जाती है। ये स्क्रिप्ट आखिरी बार उपयोग किए गए सेव फोल्डर का भी रिकॉर्ड रखती है। साथ ही ये पिछली बार दिया गया फाइल नाम भी याद रखती है। यदि फाइल नाम के आगे या पीछे आपने कोई अंक दिया हुआ है तो ये उसे अपने आप 01, 02, 03 जैसी ऑटो नंबरिंग में बदल देती है। हम सीधा इंटर दबाकर फाइल सेव कर सकते हैं। इससे हमारा काफी टाइम बचता है। सेलेक्ट की गई लेयर्स के नाम 01 लेयर, 02 लेयर इसी क्रम में रहते हैं, लेकिन जो इमेज हम प्लेस करते हैं उसका ओरिजिनल नाम वैसा ही बना रहता है। यूज्ड फोल्डर सिस्टम। इस स्क्रिप्ट की एक और खास सुविधा है, यूज्ड फोल्डर सिस्टम। जब भी हम कोई इमेज इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप यूज्ड फोल्डर नाम के फोल्डर में चली जाती है। इसका फायदा यह है कि एक ही इमेज दोबारा गलती से इस्तेमाल नहीं होती। अगर हमें वही इमेज फिर से चाहिए तो वो यूज्ड फोल्डर में आसानी से मिल जाती है। और चाहे हम कितनी भी बार इमेज यूज्ड फोल्डर में से इस्तेमाल करें, यूज्ड फोल्डर के अंदर नया यूज्ड फोल्डर नहीं बनता। मेटाडेटा और क्वालिटी। ये स्क्रिप्ट मेटाडेटा कैप्शन में भी जानकारी रिकॉर्ड करती है, जैसे लेयर ID और इमेज पाथ। इससे अगर कभी कोई इमेज गलती से डिलीट हो जाए या एडिटिंग के दौरान खराब हो जाए तो हम मुख्य फोल्डर से वही इमेज आसानी से वापस ला सकते हैं। ये स्क्रिप्ट इमेज को रास्टराइज भी कर देती है, जिससे आगे लाइटिंग, कलर करेक्शन और अन्य एडिटिंग करने में कोई परेशानी नहीं होती। क्वालिटी का समाधान। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर रास्टराइज इमेज छोटी बड़ी होगी या स्वैप होगी तो क्या उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी? ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इस समस्या का भी समाधान है जिसे हम अगली एक्शन स्क्रिप्ट में विस्तार से देखेंगे। चूंकि पूरा काम ऑटोमेटिक तरीके से होता है, इसलिए इमेज की क्वालिटी पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक्शन स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो एक टाइम सेविंग मशीन है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये शानदार स्मार्ट प्लेस इमेज एक्शन स्क्रिप्ट आपको कैसे और कहां से मिलेगी। इस पावरफुल और टाइम सेविंग स्क्रिप्ट को पाना बेहद आसान है।
इसकी कीमत और हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको बस उस नंबर पर अपना नाम और स्मार्ट प्लेस इमेज लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही आप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको आगे का पूरा प्रोसेस और पेमेंट डिटेल्स भेज देगी। यकीन मानिए, इस स्क्रिप्ट की मदद से आपकी फोटो एडिटिंग न सिर्फ आसान होगी बल्कि सुपरफास्ट और प्रोफेशनल लेवल की बन जाएगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो में दिखाई गई सभी एक्शन स्क्रिप्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या हमारी आने वाली वीडियोस देखते रहें। ऐसी ही और बेहतरीन स्क्रिप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और अपनी एडिटिंग को स्मार्ट बनाएं। धन्यवाद।